नाजरीन, आज हम आपको ड्रामा अर्तगरल पर लोगों के मज़ेदार तजज़िये दिखाने और सुनाने वाले हैं। कच्ची कच्ची दाल, कच्चा कच्चा कीमा, मैं तेरा अर्तगरल, तू मेरी हलीमा। ओह हो, ये शेर पढ़ने के बाद उर्दू अदब के शोरा तो इस जाने फानी से कूच कर जाएंगे। तो इन भाई साहब का कहना है, अर्तगरल देखने के बाद अपने ही सगे कज़न्स सलेबी और मंगोल लगने लगे हैं। हम आपका दुख समझ सकते हैं, क्योंकि आपके कज़न्स में भी वो तारीख़ी टॉपर्स मौजूद होंगे जिनकी वजह से सुबह शाम आपको ताने मिलते होंगे। अमीरों का नौयान और हमारा ये क्या, यही देख के तो नौयान पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये तो महिलाओं के विचार लगते हैं भाई, अर्तगरल दिखाना मगर थोड़ा सस्ते में। ये ऐसे ही सस्ता करते करते आखिर में कुर्दोगलो या नौयान को लेकर घरों को चली जाएंगी। एक पाकिस्तानी के ख्यालात मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा। सारी रात अर्तगरल देखने के बाद सुबह सहरी के वक्त जब बाइक पे दही लेने जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े पे बैठ के कबीले से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं मंगोल हमला ना कर दें और मेरा दही छीन के ही ना ले जाएं। मंगोलों के मुतवक्का हमले से बचाव के लिए शापर डबल करना कभी भी नहीं बोलता। अरे भाई साहब, आप तो हलब के अमीर से भी कहीं ज़्यादा डरपोक निकले। क्या कहने इस भाई के। मैंने अगर अर्तगरल गाजी की 5 या 6 किस्तें मज़ीद देख लीं तो अपना सीडी बेच के घोड़ा ख़रीद लेना है। घोड़ा तो ख़रीद लोगे मगर चलाएगा कौन, मुझे लगता है तुमसे ना हो पाएगा। इस भाई की क्रिएटिविटी को 21 तोपों की गोलाबारी दी जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि इंगन अल्तान पाकिस्तान आए थे और लाहौर भी आए थे, लेकिन ये रहीम यार खान भी आए थे, ये खुद इंगन अल्तान को भी नहीं पता। बाबा डेविड मसीह का इश्तिहार देखें, काम ना होने की सूरत में डबल हत्या वापस। तो अर्तगरल गाजी के एक फ़ैन ने इसे मैसेज किया कि मैं चाहता हूँ अर्तगरल गाजी तमाम सीज़न्स तमाम एपिसोड में हो और सब के सब सीज़न्स उर्दू डबिंग में हो। क्या तुम ये कर सकते हो? ये सुनने के बाद बाबा जी की बोलती ही बंद हो गई। यूनिवर्सिटी और स्कूल खुलने के बाद टीचर्स के नाम कुछ यूँ होने वाले हैं, सर अल्फारगो, उस्ताद पेंथरोचो, सर नोयान तितुश वगैरह। इस तरह के टीचर्स हर स्कूल और यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं। जब अर्तगरल गाजी के तमाम सीज़न्स एक ही माह में देख लिए जाएं तो आंखों का हाल कुछ इस तरह का हो जाता है। खैर, अर्तगरल गाजी है ही इस तरह का बाकमाल ड्रामा कि उसके अगर आप एक एपिसोड भी देख लें तो बाकी उसके सब के सब सीज़न्स आपको देखने पड़ जाएंगे। पेशे खिदमत है अर्तगरल चस्का पापड़, अर्तगरल की ताकत का राज, अल मशहूर काई कबीला। साथ में लिखा है हलीमा के हाथों से तैयार शुदा। अब हैरान हूँ कि हलीमा कब आके इनको ये पापड़ बना के दे गई थी। गुजरांवाला की अवाम को अर्तगरल का तोहफा। इस पापड़ के बारे में तो नौयान को भी बताना पड़ेगा कि भाई आप भी ये पापड़ खाएं और अर्तगरल जैसी ताकत पाएं। पापड़ ना हुआ ये तो कोई चमन पराश हो गया जिसे खाते ही ताकत का तूफान उमड़ आता है। कुर्दोगलो साहब कहते हैं कि मेरे आका, मैं ये सब कुछ कबीले की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर इस तरह के लोग कबीले या मुल्क व कौम की भलाई का सोचने लगें तो मुल्क व कौम का बेड़ा गर्क ही समझो। आज के बाद अर्तगरल नहीं देखना। थक हार के कुछ देर सो जाओ तो ख्वाब में भी घोड़े और तलवारें चलती रहती हैं। इस भाई साहब के विचार से तो यही लगता है कि इनकी रूह भी जंगजू टाइप की है। सब खुद को अर्तगरल गाजी समझ रहे हैं और काम सारे के सारे कुर्दोगलो वाले हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि आजकल लोगों को अपने ऐब कम और दूसरों के ज़्यादा दिखाई देते हैं। मुर्शद हेडलाइंस की तरफ से पेशे खिदमत है अर्तगरल पापड़, अर्तगरल सर्विस स्टेशन और अर्तगरल नस्वार। औरल बे का खूबसूरत कम्बिनेशन औरल बे के साथ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। गर्ल्स इन यूनिट टू सिविक वाला लौंडा कि आप मेरे शोहर हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। कुर्दोगलो अपनी हद से बढ़ते हुए और हलीमा सुल्तान की सेल्फी का बेड़ा गर्क, सत्यानाश, तबाही करते हुए। तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया। शाहजहां ने मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था। अब इसका जवाब नौयान साहब क्या देते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, कब्र पक्की करवा दूंगा। नौयान कब से गरीब हो गया भाई? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट